बाहर आज दिल्ली में 400 है पोल्यूशन लेवल, यहाँ है 5। यहाँ सारे ग्रीन हाउस बना है, सारे घर के इर्द 15,000 पौधे हैं सब्जी के और फलों, 15,000 सब्जी और फलों के, और 120 किलो मच्छी पैदा होती है। खाना जो बचता है वही दोबारा हमारा खाना उगाता है। हम चटसिक हैं, हमने तो जहाँ भी रहना है अपना खाना उगाना है। इसमें कोई पानी लगाने की जरूरत नहीं है, पानी ऑटोमेटिकली है, कोई गुड़ाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक बार लग गया तो फिर एफएओ का एक सिस्टम है कि जो एक्वापोनिक्स है ये 2 साल में अपना कैपिटल कॉस्ट रिकवर कर देता है। दिल्ली की आबो हवा इन दिनों बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन आज हम दिल्ली के एक ऐसे जगह पे आ पहुँचे हैं जहाँ का पोल्यूशन लेवल 0 है। अगर कहें तो 5 या 10 के बराबर AQI है। इन दिनों दिल्ली में AQI जहाँ 400 से ऊपर भाग रहे हैं, वहीं इस घर में जिसका पता है W11/1 वेस्टर्न एवेन्यू, ओल्ड नंबर 193B, मिड नंबर 437, इस घर के अंदर हम आपको ले चलते हैं और यहाँ दिखाते हैं कि जो क्यूट कपल रहते हैं वो कितने शानदार हवा अपने फेफड़े में भर रहे हैं। तो चलिए हम सीधे आपको लिए चलते हैं और मुलाकात करवाते हैं उन दोनों से। जैसे ही हम इस घर में एंटर करते हैं, हमारा स्वागत करने के लिए यहाँ पे 300 से अधिक पौधे लगे हुए हैं और मछलियों का एक एक्वेरियम है। और ये पौधे इतने शानदार हैं, इतने हरे भरे हैं और इनमें लगातार पंप के जरिए पानी दिया जा रहा है और पौधे हरे भरे एकदम लगातार बने हुए हैं। और यहाँ पे एक एक्वेरियम है जहाँ पे कई सारी मछलियाँ हैं और इन मछलियों को जो पानी मिल रहा है इनमें दाना दिया जाता है और इन मछलियों का जो वेस्ट है, गंदगी है, वो यहाँ पे इस टैंक में स्टोर करके और फिर से ये पौधों को दिया जा रहा है ताकि ये पौधे उपजाऊ हों। यानी कि एक तरह से ऑर्गेनिक, पूरा ऑर्गेनिक प्रोसेस है। और इसमें यहाँ से जो पानी निकल रहा है, ये पानी दोबारा से मोटर के जरिए ये आप जो देख रहे हैं पाइप लंबे लंबे बड़े बड़े, इन सब में दिया जा रहा है ताकि पौधे हरे भरे रहें। और इसके देख रेख करने वाले जो हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं और सीधा चलते हैं हम उनके घर में और दिखाते हैं उनका लाइफस्टाइल कि कैसे वो हरे भरे पेड़ पौधों से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और अंदर जैसे ही हम घुसते हैं, यहाँ की आबो हवा इतनी ताजगी भरी है कि ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ की सारी हवा अपने फेफड़े में भर लें। और इसे इतना खूबसूरत रूप देने के लिए हमारे साथ हैं पीटर अंकल, नमस्ते, और हमारे साथ आंटी हैं। और जिन क्यूट कपल के बारे में हम चर्चा कर रहे थे बाहर की, जिन्होंने इतनी खूबसूरत तरीके से घर को सजाया है, बनाया है, वो यही दो हैं। और ये नीनो कौर है, नीनू। हाँ जी, तो आप हैं पीटर सतवंशी और आप हैं नीनो कौर। नीनू। तो हम अपने कैमरा सहयोगी विक्रांत जी को कहेंगे कि जरा सा इन पेड़ पौधे को दिखाएं अंदर आने के बाद, और हम इस बीच बात भी करते रहेंगे पीटर अंकल से। तो ये सिस्टम है जी हवा साफ करने का। बाहर से आपने देखा होगा ये कूलर का पैनल है और ये आजकल ये कार्डबोर्ड मिलता है कोरुगेटेड। ये 6 फुट चौड़ा 8 फुट ऊंचा है और इसमें पानी चल रहा है 24 घंटे। और इसके अंदर ये 24 इंच का एग्जॉस्ट फैन है, ये पंखा इसके अंदर से हवा खींच रहा है। अब बाकी देखिए सारा कवर्ड है ग्रीन हाउस शीट से। एक ही तरीका है, एक ही जगह है जहाँ से अंदर हवा आती है। अब जब अंदर हवा इसके अंदर आई, बाहर आज दिल्ली में 400 है पोल्यूशन लेवल, यहाँ है 5, PM 2.5 5, PM 10 है 10। और ये हवा फिर गर्मियों में 45 डिग्री बाहर है, ये इसको 25 डिग्री पर ले आता है। और ये ठंडी हवा PM 2.5 5 और 10 15 टोटल ये ऐसे जा रही है। उधर पंखा है, ये अंदर घूम रही है ग्रीन हाउस में। यहाँ सारे ग्रीन हाउस बना है, सारे घर के इर्द
15,000 पौधे हैं सब्जी के और फलों, 15,000 पौधे। 15,000 सब्जी और फलों के, और 120 किलो मच्छी पैदा होती है। अच्छा, आप घर में मछली पालते हैं? हाँ जी, हमारे मच्छी के टैंक है, ये एक्वापोनिक्स है। इसमें मछली को टैंक में रखते हैं, मछली को खाना डालते हैं, वो जो मछली का पानी है वो जाके आगे पौधों को आता है। वो देखिए यहाँ आ रहा है, ये पानी आ रहा है, ये मछली के टैंक से आ रहा है, और इसके नीचे नीचे पानी जाएगा अपने आप। ये देखिए, आपको दिखाऊं, ये देखिए पानी, नीचे पानी चल रहा है, जी। पौधे जो हैं वो पानी नीचे से लेते हैं अपने जरूरत के हिसाब और पानी वापस मच्छी के टैंक को जा रहा है। अच्छा। और ये हमारा वरांडा था, यहाँ ऐसे ऑर्नामेंटल पौधे लगाए थे। अब हमने, क्योंकि यहाँ थोड़ी छाया है, ये देखिए पीछे हल्दी है, इतनी अच्छी हल्दी हुई है, इतने बड़े बड़े गुच्छे हैं। ये पालक है, ये सेलरी है, और ऊपर है अंगूर। इस साल हमने अंगूर के पेड़। हाँ, इस साल हमने अंगूर भी तोड़े, काले रंग के बहुत। हमने एक और बात की है जी, हमारे घर से कोई कचरा बाहर नहीं जाता। अच्छा। अब जैसे यहाँ सैनिक फार्म में सुएज कनेक्शन नहीं है, सेप्टिक टैंक है। जब आप घर में अंदर आए थे वहाँ सेप्टिक टैंक है। अब हमने क्या किया है, इसका जो पानी है इसको डिवाइड कर दिया है। जो फ्लश का पानी है सारा वो सेप्टिक टैंक में जाता है। वहाँ से हमने एक पाइप लेके, ये जो जगह है इसके नीचे 6 फुट गहरा 3 फुट चौड़ा हमने पूरा खड्डा खोदा। उसमें जब घर बना तो इसका मलबा था ईंटों का, वो नीचे डाल दिया। उसके ऊपर वो सेप्टिक टैंक से पाइप आ रहा है, उसमें कट लगा दिए, और उसके ऊपर फिर मलबा डाल दिया, और फिर मिट्टी। अब क्या है, जो फ्लश का पानी है वो इसके नीचे नीचे आके मिट्टी में आ रहा है, उसके ऊपर फल हो रहे हैं। तो वो हम शहरों में क्या करते हैं, अपना गंदा पानी बाहर फेंका, वो सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स में जाता है, फिर जमुना में जाता है। हमारे घर से कोई नहीं जाता, जीरो वेस्टेज। जीरो। और दूसरी बात जो हमारा खाने का वेस्ट है उसकी हम खाद बनाते हैं। तो खाना जो बचता है वही दोबारा हमारा खाना उगाता है। आसपास की गलियों के जो पत्ते हैं, हम जो झाड़ू लगाते हैं उनको हम बोरियां देते हैं कि आप पत्ते इकट्ठे करो, बोरी में भरो। उन पत्तों को हम गीला करते हैं और आपको दिखाएंगे, हमने बड़े बड़े ईंट के बिन बनाए हैं, उनमें हम वो पत्ते डालते हैं, उनमें हम वो केंचुए डालते हैं, और वो फिर नेचुरल वो पत्ते की खाद बनती है, खाने से दूसरी खाद बनती है। वो मिला के नारियल के कोकोपीट के साथ हम ये देखिए, ये मिट्टी नहीं है, मिट्टी नहीं है, इसके अंदर नीचे थोड़ी बजरी डाली है जी, सुराख है, और इसमें एक हिस्सा कोकोपीट नारियल का और 3 हिस्से खाद घर का। और वो देखिए नीचे पानी चल रहा है। तो इसको हम कोई भी जब ये उठाएंगे इसे, तो इसके नीचे पानी है, और इसमें केचुआ भी दिख रहा है, इसमें केचुआ भी दिख रहा है। इसमें केचुआ है ना जी। तो ये केंचुए जो है, ये एक तो इसको नरम रखते हैं, दूसरा उनकी जो बाहर का वो कास्टिंग होती है, उनके बाहर की जो बढ़ते रहते हैं, तो वो जो बाहर फेंकते हैं उससे और न्यूट्रिशन बढ़ता है। सो हम अपना खाना उगाते हैं, और जो फालतू है वो आपको दिखाएंगे। हमारे अभी मौसम के हिसाब से कोई 25 सब्जियां हैं सीजनल, वो हम अपने लिए भी उगाते हैं, और हफ्ते में एक बार हम सेल करते हैं, लोगों को ऑर्डर लेते हैं हम। और फिर मेरा छोटा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो जैसे लोग ऑर्डर देते हैं तो शनिचरवार को सुबह सुबह पैक किया जाता है बैग्स में, और टैक्सी सप्लाई करती है। तो लोग भी अप्रिशिएट करते हैं कि उनको ताज़ी तोड़ के हरी सब्जी और दूसरी सब्जियां दी जाती हैं, ऑर्गेनिक, सब ऑर्गेनिक। और हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, हमारा रनिंग कॉस्ट है, वो उससे मीट हो जाता है। कोई अंदाजे से 30,000 की महीने की सब्जी है। 40,000 की है। हम क्या है, गर्मी 30 से 40,000 की सब्जी आप हर महीने। और वो हमारा जो स्टाफ है, हमारा एक कपल है, हस्बैंड एंड वाइफ, वही इसको संभालते हैं, और आदमी की जरूरत नहीं। सैटरडे को जब सब्जी टूटती है सुबह, उस टाइम एक लेबर लेते हैं,
वो हेल्प करता है, पैक होती है थैलियों में। एक गाड़ी है जो हर सैटरडे आती है, टैक्सी, उसको इनके एड्रेस दे देती हैं, वो जाके दोपहर तक होम डिलीवरी करता है। तो वो जो पैसे आते हैं वो हमारे स्टाफ को खर्चे निकाल देते हैं, खाना सारा घर का है। और इस सिस्टम से फायदा ये है, देखिए इसमें कोई पानी लगाने की जरूरत नहीं है, पानी ऑटोमेटिकली है, कोई गुड़ाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक बार लग गया तो फिर कोई इसकी ज्यादा इसको लगाने में जब आपने शुरुआत किया था तब कितने पैसे लगे थे, कितने खर्चे आए? देखिए जी, ये हमें 2013 से हमने इसको सेटअप किया है, तो 2013 से आज तक हमारा इसका तकरीबन 11 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट हुआ है। मगर एफएओ का एक सिस्टम है कि जो एक्वापोनिक्स है ये 2 साल में अपना कैपिटल कॉस्ट रिकवर कर देता है। अब देखिए 11 लाख 12-13 साल में थोड़ा थोड़ा हर साल लगा, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया। अब हमारे घर की सारी सब्जी है, छत पे हमने मक्का उगाया था तो मक्की हो गई, सरसों लगी है तो घर का मक्की का आटा और सरसों का साग। हमने अभी वो निकाले हैं, मैं आपको फोटो भेजूंगा, जो मच्छी का टैंक है उसके ऊपर चावल उगाए हैं। तो चावल छोटे पॉट्स में बजरे डाल के उसके ऊपर उगा दो, उसकी जड़ें पानी में जाती हैं, उसको ना पानी की जरूरत ना खाद की जरूरत। तो सब कुछ घर का आपका पैदा हो सकता है। अब जो लोग कचरा खाद बाहर फेंकते हैं, अब दिल्ली में देखे गार्बेज डंप है, फर्मेंट हो रहे हैं, मीथेन पैदा हो रही है, हम उसकी खाद बना रहे हैं। साल में 50 बोरी खाद की हम बनाते हैं। साल में 50 बोरी खाद ही बनाते हैं? अगर उसी इसमें से और जो पत्तों से, पत्ते बाहर हम जलने नहीं देते। अब 50 बोरी अगर मैं खाद के खरीदूं तो 50,000 की है। अंकल आपकी उम्र कितनी है? पिछले महीने 80 साल का हो गया मुझे। 80 साल हो गए? हाँ जी, बिल्कुल, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू जी। और ये मैं 72 साल की हूँ। हम ऑर्गेनिक खाना खाते हैं, ताज़ा बना हुआ घर का खाना खाते हैं, कोई प्रोसेस्ड फूड नहीं खाते, हर चीज़ घर पे बनाते हैं। तो हमें सारा दिन काम करते हैं, हम अपना एंजॉय करते हैं, साफ हवा में रहते हैं, तो हम हेल्दी हैं, एक्टिव हैं और खुश हैं। तो आप दोनों की शादी की कितने साल की हो? 52 इयर्स हो गए। 52 साल हो 52 गए। हाँ जी। मतलब ये भी आपने रजत जयंती पार कर लिया है। और हम स्वर्ण जयंती, 50 साल स्वर्ण जयंती। हम इकट्ठे काम करते हैं जी। मैं सिस्टम डेवलप करता हूँ, मैं सब्जी ये सब्जी लगाते हैं, सारा दिन हम बिजी रहते हैं। मैं नीचे बैठ के भी काम कर सकता हूँ, ऑर्गेनिक खाना खाते तो हैं। कभी आप दोनों के बीच झगड़ा नहीं होता है? झगड़ा एक होता है। थोड़ा बहुत। वो क्या होता है कि मैं जब सिस्टम सेटअप करता हूँ, फिर मुझे नया सिस्टम एक मिलता है कि इससे और अच्छा करो, तो मैं ये कह रहे हैं जी अभी तो आपने लगाया था फिर पैसे खर्च रहे हो। मैंने कहा जी आ जाएंगे, इसी से इनकम होती है। हम ट्रेनिंग देते हैं ऑनलाइन, हर महीने हमारे कोर्सेज होते हैं 2 हफ्ते के, जूम और सिग्नल पे। हमारी वेबसाइट है अनंत एक्वापोनिक्स, उस पर लोग जाके रजिस्टर कर सकते हैं। खेती करनी इतना आसान काम नहीं है। हमारा जो तजुर्बा है और हमने जो सीखा है वो हम लोगों को देना चाहते हैं ताकि वो कामयाब हों और सीखें। तो कहाँ से बीज लेना है, अच्छी क्वालिटी का बीज कैसे लगाना है, क्या उसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन, क्योंकि हमने केमिकल तो कोई डालना नहीं, तो सरसों की खली को गला के, केले डाल के और चीज़ें डाल के आप कैसे नेचुरल सारे न्यूट्रिशन डाल सकते हो सब्जी में। टमाटरों को तो खूब चाहिए, टमाटर तभी अच्छे लगेंगे, आपको ऊपर छत पे दिखाएंगे। और फिर हम दवाई कीड़ों के लिए कोई नहीं डालते, नीम का तेल, सूखी मिर्ची, लहसुन, ऐसी कई चीज़ें। तो हम लोगों को बोलते हैं कि आप सीखिए और जो हमने सीखा है वो आपको हम सिखाएंगे, क्योंकि नॉलेज क्या है, बांटने के लिए है ना। तो हम तो चाहते हैं कि और लोग सीखें, हमारे से प्रोत्साहित हों और करें। और हम फिर क्या करते हैं, कोर्स के बाद वो एक साइट विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं सब कुछ। हम कह रहे हैं हम कुछ पेटेंट नहीं करें, कॉपी करिए, फोटो लीजिए, वीडियो बनाइए, अपने घर में जाके सेटअप करिए। फिर प्रोजेक्ट ग्रुप होता है, उस पर उनको बता देते हैं, वो हमारे से इंटरेक्ट करते रहते हैं कि जी मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, हम इंटरेक्ट करते हैं। फिर दूसरी बात है, लास्ट 2 दिन में मैं कवर करता हूँ हम बारिश का पानी कैसे इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे आपको बताया हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, फिर कंपोस्टिंग, किचन गार्डन वेस्ट कंपोस्टिंग,
ग्रे वाटर रिसाइकलिंग, जैसे ये आपको बुलाया फ्लश का पानी तो यहाँ आ गया, जो किचन का बाथरूम का पानी वो पीछे जाता है, वहाँ टैंक में सेटल किया जाता है, पंप लगा है, वो हमारे फलों को जाता है। तो हमारे घर से कुछ भी वेस्ट बाहर नहीं जाता। अब चाहिए इसका बारिश का पानी इकट्ठा करके पानी भी घर का हो गया, हवा घर की होगी, खाना घर का हो गया, इनकम घर की होगी। अब बिजली अब हमने अब हाँ बिजली चाहिए, बिजली का खर्चा हमने छत पे सोलर लगा लिया है, तो सब कुछ घर का है। आप बता रहे थे अंकल कि आप कहीं पे मछली पालन भी करते हैं। हाँ जी, तो ये अंदर आएंगे, ये छोटा सा कमरा है। ये गुरु जी का गुरु ग्रंथ साहब का कमरा है जी। यहाँ बैठ के पाठ करिए, आराम से बैठिए। इधर ये हमारा ये एक छोटा सा सिस्टम है, ये 2 मच्छी के टैंक हैं। इसको मैंने डिजाइन किया जैसे जापानीज गार्डन, सुंदर भी लगता है। तो इन दोनों टैंकों में 50 किलो मच्छी साल की पैदा होती है। साल के 50 किलो रोहू कटला छोटे, उसके हमने बच्चे डालते हैं, इसको खुराक डालते हैं। अब ये पानी जैसे घूम रहा है, ये मच्छी का कचरा निकल के यहाँ आ गया, उसका भी घूम रहा है, वो यहाँ आ गया। यहाँ ये पंप लगा है, ये पानी उधर आपने देखा बरामदे में, वहां पहुंचता है, उसके अंदर पे नीचे नीचे आके यहाँ आ गया। ये देखिए, तो ये यहाँ आ गया, यहाँ एक पंप लगा है, ये उसको ऊपर फेंक रहा है। वो देखिए, वो जो बैम्बू है उसमें से पानी वहां गिर रहा है और यहाँ से यहाँ गिर रहा है। तो ये पानी आपस में साइकिल हो रहा है। मच्छी का वेस्ट पौधों को खुराक दे रहा है, पौधे उसको साफ करके मच्छी को दे रहे हैं ऑटोमेटिक। ये क्या आपने बैठने के लिए बनाया है जगह? ये जी एक्चुअली हमारे गांव में हमारा किला था, अच्छा। महाराजा रणजीत सिंह के टाइम के बाद का, वहाँ फौज होती थी। मेरा जन्म किले में हुआ था, तो वो उस एरिया को वो प्रोटेक्ट करते थे, क्योंकि पंजाब में तो आते थे लड़ाइयाँ और बहुत लोग आते थे। तो ये जो कड़ाहा है, अब तो किला गिर गया, मेरा जन्म वहीं हुआ था, 10 साल में हम वहीं रहे। वहाँ ये कड़ाहा होता था, इसको आग पर रख के काला चना उबालते थे। तो चना जब उबल गया, उसको थैली में डाल के घोड़े के ऊपर रख लिया, तो घोड़ा भी खा सकता था, आदमी भी खा सकता था, सवार भी। मतलब ये पुरखों की थाती है। हाँ, ये पुरखों की थाती है जो आप अपने साथ बनाए हुए। हम ले आए पुरानी चीजें सारी। वो जब अंदर आए, वो दरवाजे भी वहाँ हमारे किले के हैं, तो ये पुरानी चीजें हैं। ये आप दिल्ली कब आए? दिल्ली, याद है? मैं तो दिल्ली में पढ़ा हूँ जी, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में मैथमेटिक्स कर रहा। पहली बार दिल्ली कब आए? पहली बार तो मैं दिल्ली आया हूँ 61 में, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में था, वहाँ मैं मैथमेटिक्स पढ़ रहा था। तो मैंने बीएससी किया, एमएससी, फिर मैं पीएचडी मैथमेटिक्स कर रहा था। इनके पेरेंट्स दिल्ली पोस्टेड थे फौज मेरे में। फादर आर्मी में थे, जनरल थे, तो हम तो हर जगह जहाँ ट्रांसफर होता था वहाँ जाते थे। तो दिल्ली जब हम आए, फिर हमारी मुलाकात हुई। और मिलने का क्या स्टोरी? बस फैमिलीज एक दूसरे को जानते थे, अच्छा। उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस किया, तो फिर और फिर एक दूसरे के भागे। बस फिर हम मिले, एक दूसरे से बातें की, पसंद आया, जो मैं चीज़ें चाहता था वो यही चाहती थी। फिर हमारी शादी हुई, और उसके बाद मैंने यहाँ दिल्ली के बाहर फतेहपुर बेरी एक फार्म लिया। मैं सोचता था यहाँ रहें और यहाँ काम करें, और आप पढ़ाओगे और मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊंगा। पीएचडी मैथमेटिक्स कर रहा था। तो उस टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत ये मार्क्सिस्ट इंक्लिनेशन थी। तो मेरे दोस्त कह रहे, क्या करोगे, पढ़ाओगे, मुल्क में पता क्या हो रहा है, कुछ करो। और तो हमने सोचा क्यों नहीं, हम पढ़े लिखे हैं और हमें कुछ करना चाहिए। तो हम दोनों दिल्ली छोड़ के अपने फार्म पे वापस, मैं फार्म पे पला हूँ पंजाब में, खेती करते थे, वहाँ पहुंचे। मेरे फादर बहुत अपसेट थे, उनके स्कूल मैंने तुम्हें सनावर भेजा, वहाँ भेजा, अगर कुछ करना था तो यहीं रह जाते। पढ़ाई को मिट्टी में मिला रहे हो। पढ़ाई को मिट्टी में मिला रहे हो। और इनके फादर, जिन्होंने इनको बेटी को मैथ्स के प्रोफेसर के साथ पढ़ाया था, हाथ दिया था। हाँ, हाथ दिया था, अब वो खेती कर रहा है। तो मगर हमने देखा कि वहाँ फिर जब हम पंजाब में गए, उस टाइम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने मधुमक्खियाँ इंपोर्ट की थी और वो लोगों को बांटना चाहते थे। तो हमारे फार्म पर उन्होंने रिसर्च सेंटर बनाया,
हमें मधुमक्खी का शौक हो गया, दोनों ने हमने कोर्स किया, मधुमक्खी पाली, उनको बढ़ाया और फिर हमने रिसर्च। हमारे फार्म पे पहला मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रजिस्टर्ड R&D यूनिट मधुमक्खी पालन के लिए बना। हमने ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाए, हमने हनी बीज को बेटर यील्ड, हाई यील्डिंग किया, और फिर हमें पंजाब गवर्नमेंट ने बोला कि आपने इतना अच्छा काम किया है, हमें एक प्रमाण पत्र मिला पत्र मिला। इंडिपेंडेंस डे तो पे। जब ये सब हुआ तो उसके बाद दोनों के फादर मान गए कि हाँ चलो। नहीं, वो तो फिर वो ठीक है, वो क्या अच्छे काम कर रहे हो। तो 88 में हमें प्रमाण पत्र मिला पंजाब गवर्नमेंट से, फिर मधुमक्खी पालन बढ़ाने के लिए। और बच्चे फिर 79 में हमारे 2 बच्चे थे। यहाँ पे मैं अभी खड़ा होकर आपसे जब बात कर रहा हूँ तो पानी की जो आवाज आ रही है कल 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 वाली, वो बिल्कुल एकदम नेचुरल हवा और पानी एकदम से, मतलब दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। बिल्कुल जी, वही और ये देखिए ये साफ है, तो ये प्रकृति जैसा है, बिल्कुल प्रकृति को इमिटेट किया गया है। और आप देखेंगे पानी चलता है तो पानी क्योंकि घूमता रहता है, तो और पानी पौधों में से निकल के पौधों की जड़ इनको साफ करती है, तो पानी बिल्कुल साफ है। कोई आता है तो बोलता है जी यहाँ कोई बदबू नहीं है। हमने बोला मैं भी घुसा तो यही कि जब घुसा तो एकदम से सुगंधित, मतलब बहुत अच्छा लगा, स्मेल नहीं आया। नहीं, सवाल ही नहीं है। वही, और ऑक्सीजन है जी, 15,000 पौधे ऑक्सीजन पैदा कर रहे हैं। तो हम दिल्ली की गंदी हवा ले रहे हैं, उसको PM 2.5 और 10, 15 पर लेके आते हैं। वहाँ से वो हवा ऐसे घूमती है, पंखे लगे हैं, वो सारे में घूमेगी, 15,000 पौधे ऑक्सीजन पैदा करेंगे। और ये देखिए, ये एक ही खिड़की है। मैम आप मछली खाती हैं? हाँ जी, सब कुछ खाते हैं, और मच्छी को हम एंजॉय करते हैं, लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। और जो घर की मछली है उसका तो स्वाद ही और है। वो हवा आ रही है जी। ये पंखा इसको ऐसे घुमा रहा है। अच्छा, इधर से जो कूलर से हवा आ रही है, यहाँ से एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है अंदर ही, जो अंदर के तरफ घूम के ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। उधर जा रही है। और ये एक ही खिड़की है जहाँ से घर के अंदर जाती है। अच्छा, एक खिड़की है, ये जाली है, जाली लगी हुई है, और इससे छन के हवाएं घर में प्रवेश घर में जा, छनी तो हुई है, साफ है हल्का बिल्कुल, मगर ठंडी है। गर्मी में बाहर 45 है, यहाँ 25 डिग्री है, कोई एयर कंडीशनर नहीं। और PM 2.5, 5 और 10 ये हवा अंदर जाती है। हमारे किचन में एक छोटा एग्जॉस्ट फैन लगा है, बाथरूम में लगा है, वो 24 घंटे चलते हैं। ये पंखा भी 24 घंटे चलता है। तो 24 घंटे दिल्ली की गंदी हवा को लेते हैं, उसको साफ करके PM 2.5 पर लेके आते हैं, ठंडी करते हैं, इसमें घूमती है, ऑक्सीजन पैदा होता है 15,000 पौधों का, वो हमारे घर में होके हम साफ हवा दिल्ली को वापस बाहर भेजते हैं। साफ हवा दिल्ली को वापस भेज देते हैं। तो सर ये यहाँ पे जो लगातार पानी बह रहा है, तो क्या इससे कोई मच्छर वगैरह ये सब? नहीं, क्योंकि चल रहा है पानी कॉन्स्टेंटली, बहते हुए नहीं होगा ना, जो पानी खड़ा होता है उसमें ही मच्छर होते हैं, तो इसको लगातार रोटेट कर रहे हैं और चलता रहेगा। हाँ जी, लगातार चल रहा है। और ये क्लोज्ड लूप रिसर्कुलेटिंग सिस्टम है, वही पानी घूमता है, तो ये पानी कभी फेंका नहीं जाता, बदला नहीं जाता, साफ होके घूमता ही रहता है। अच्छा, यही पानी आपस में हाँ, सर्कुलेट होते रहते बिल्कुल। अगर आप खेत में लगाएं, पानी कितना चाहिए? हम सिर्फ 1000 लीटर पानी इस्तेमाल होता है कितने दिन में? रोज का। रोज का 1000 लीटर। अब खेत में अगर आप 1000 लीटर पानी से 15,000 पौधे नहीं उगा सकते। 10% पानी इसमें इस्तेमाल होता है खेती की बजाय। अब वो पानी कहाँ से आए? कहाँ से आए? हमने क्या है, इस सारी छतों का पानी ये घूम के, ये पाइप लगे हैं, अच्छा, ये और ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ आती है। अच्छा, तो इस टैंक में ये देखिए, ये 2 बड़े पाइप हैं, जब बारिश पड़ती है पानी इसमें गिरता है। ये 7000 लीटर का टैंक है, एक और 7000 का है। ये 7000 लीटर का टैंक है जो अभी हम दिखा रहे हैं। एक साथ वहाँ इसके साथ कनेक्टेड है जी। और एक यहाँ नीचे है। अच्छा, तीनों को मिला के 25,000 लीटर पानी बारिश का इकट्ठा होता है। और जब ये भर जाते हैं, फिर वो नीचे ज़मीन के नीचे जाता है और नीचे वाले पानी को ऊपर लेके आता है। तो उसको हम देखिए, ये पंप आउट कर रहे हैं, ये बाहर, ये हमारा आ रहा है। तो हमारा पानी भी घर का है, बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं। और हमने यहाँ सैनिक फार्म में, बल्कि एसोसिएशन ने क्या किया है, सारी सड़कों पर हमने 200 मीटर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की है।
उससे क्या है कि जब बारिश पड़ती है दिल्ली में तो पानी खड़ा होता है, यहाँ कोई पानी नहीं खड़ा, वो नीचे जाता है वाटर लेवल रिचार्ज। और नीचे वाला वाटर लेवल 40 फुट ऊपर आ गया। अब हमने कम्युनिटी ट्यूबर्स लगाए हैं यहाँ सैनिक फार्म में, जल बोर्ड से परमिशन ली, तो 50-50 घरों का एक ट्यूबवेल लगा है, वहाँ एक फिल्टर लगा है, तो पानी नीचे से खींच के वहाँ 30,000 लीटर का टैंक है उसमें डालता है, वहाँ एक पंप लगा है और हर घर को 1000 लीटर पानी आ जाता है पीने के लिए साफ। पुराना टैंक ड्रम लिया है, उसमें हम खाने का वेस्ट और सब डालते हैं, और इसमें फिर ये एक बायो लिक्विड होता है जिससे इसमें डालते हैं, तो इससे खाद जल्दी बन जाती है और बदबू नहीं आती। सिंपल काम किया है, नीचे से काटा है, जब खाद बन जाएगी तो नीचे से निकाल लेते हैं। कितने दिन में खाद बन के तैयार हो जाता है मैम? 3 महीने। अभी हमने सारी निकाली थी तो अभी नया भरा है। और ये देखिए, ये जो पत्ते हम आसपास से सब इकट्ठे करते हैं, हमने ये बड़े बड़े बिन बनाए हैं, ऊपर से पत्ते डाल देते हैं और ये देखिए पत्ते की खाद बन जाती है। तो जो पत्ते जलाए जाते हैं वो उसकी हम गीले करके दबा के नीचे पत्ते की खाद बना लेते हैं। तो खाने के वेस्ट की और पत्ते की खाद बना के कोकोपीट में, नारियल का जो होता है उसमें मिला के, ये मिट्टी नहीं है, ये खाद है, पत्ते की खाद है और नारियल का जो वेस्ट है उसमें मिला के, क्योंकि उससे भार छत पे कम लगता है। और फिर एक्वापॉनिक्स में हम मिट्टी नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि फिर मिट्टी तो जाके उसको मडी कर देगी ना पानी को, तो पानी को ये पानी में जाके नीचे से बजरी में से पानी जाता है और ऊपर ये खाद होती है, तो खाद पौधे को ताकत देता है। तो ये देखिए यहाँ हमने पालक लगाई है, कितनी सुंदर पालक है। सर्दियों में 3-4 बार ये कटेगी, दोबारा होती रहेगी। इस छत पे हमने पालक लगाई है, धनिया है, हरा धनिया है, यहाँ भी धनिया है। और छत पे आइए आपको पूरा खेत दिखाते हैं। तो ये जब मछलियों को बेचते हैं तो इसका क्या रेट रखते हैं? अच्छा, मछली सिर्फ घर के लिए? सब्जी बेचते अच्छा, केवल सब्जियों को जो है लोगों के लिए प्रोवाइड कराते हैं, मच्छी अपने लिए रखते हैं। उतनी पैदा करते हैं। देना है तो बांट देते हैं। अच्छा, हाँ जी, ये देखिए कितनी सुंदर। वो देखिए वहाँ घर में एक ही एसी है, वो यहाँ है, देखिए। क्योंकि गर्मी में जो सलाद है उसको 25 डिग्री तक टेम्परेचर चाहिए, तो ये बंद हो जाएगा अभी। और यहाँ हमने एसी लगाया है ताकि सलाद को ठंडा रख सके। तो आइए देखिए, ये 3000 पौधे सलाद के हैं, 6 रो हैं रैक्स के, और इनमें पूरे लंबे ट्रे हैं। पानी ऑटोमेटिकली गिर रहा है और घूम रहा है, और ये खाद भरी हुई है। आपको बताया जो ये सब हमारे घर की खाद है, और तो इनको न्यूट्रिशन मिल रहा है। ये देखिए, ये तो सलाद अब कितना, देखिए कितना अच्छा है। तो ये सलाद अब तो बहुत मुलायम है, बहुत मुलायम है और बहुत स्वादिष्ट भी है। सारी इसमें न्यूट्रिशन है। जो चीज़ ताज़ी तोड़ी जाए उसका तो स्वाद ही और है और बेनिफिट भी और है। तो ये हम सलाद लगाते हैं। ये जो पत्ते मैं देख पा रहा हूँ, ये छोटे छोटे। हाँ, ये इसको अजोला बोलते हैं। अच्छा ये एक्चुअली मच्छी के टैंक में है जी। ये पानी से फिर घूम के यहाँ आ गई है। ये तो मच्छी खाती है। अच्छा, इसको मच्छी खाती है क्योंकि जो रोहू मच्छी है वो वेजिटेरियन होती है ना, तो उसके लिए ये विटामिन है, तो वो पानी में आ गया है यहाँ। किसी तरह का स्मेल नहीं है, बिल्कुल नहीं जी, एकदम फ्रेश वाटर जैसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल। कोई लोग तो कहते हैं इसको आप पी भी सकते हैं, इतना साफ है, पर पीते तो नहीं है हम। सो देखिए, और ये मुझे याद है जब हम लोग गांव में थे, गांव में जब छोटे छोटे बच्चे थे, तो उस समय ये छोटे छोटे गड्ढे जो होते थे उसमें इस तरह के हाँ, साफ पानी में उगते थे। हाँ, और इसका पूरा ऊपर से एक लेयर वो बन जाता है हाँ। और बिल्कुल हरा हरा सा दिखता है, बहुत हाँ। खूबसूरत भी दिखता है ये। वो वहाँ जहाँ हम डालते हैं वो मच्छी खा जाती है झट,
तो हमारा पीछे एक टैंक है, उसमें ये उगता रहता है, तो हम मच्छी को डालते रहते हैं। तो यहाँ तो रहता ही नहीं है क्योंकि मच्छी खा जाती है। मतलब मछली को भी जो खाना आप देती हैं वो बिल्कुल ऑर्गेनिकली देती हैं? बिल्कुल, हम सरसों की खली, सोया फ्लावर, मक्की का आटा, गेहूं का आटा, सब चीज मिला के तो हम मच्छी के लिए भी खुराक खुद बनाते हैं। छोटी छोटी गोलियां तैयार करके मछलियों को देते हैं। उसको पका के, फिर उसको सुखा के, फिर उसको तोड़ के उसको मच्छी को देते हैं। हमने दीवार को भी यूज किया है। ये सलाद वाली गोल मूली जो होती है लाल, सिर्फ सर्दी में होती है, छोटी छोटी होती है, तो ये हमने यहाँ लगाई है। दीवारों का खूबसूरत इस्तेमाल। और उसका फायदा ले रहे हैं हम दीवार का, कि सब्जी लगा रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज, जब मैं घर देख रहा था तो घर पे प्लास्टर नहीं है। ये आपको बताते हैं। तो जब घर हमने बनाया तो मेरे एक दोस्त आर्किटेक्ट है, तो हमने सोचा ये नेचुरल बनाए। ये ईंट का घर है, सीमेंट और वो स्टोन बदरपुर से बना है। इसमें कोई प्लास्टर नहीं बाहर। अंदर भी इसके जो छत है कोई कंक्रीट नहीं, वो जो गार्डर और टीआर डाल के लाल पत्थर की छत है, तो टोटली नेचुरल है। कोई पेंट नहीं, अंदर हम सिर्फ चूना लगाते हैं, जैसे पुराने घरों में चूने का होता था ना, अंदर सिर्फ चूना है, कोई केमिकल नहीं। जो लकड़ी है उसको सिर्फ लाखदाना पॉलिश। तो हमारे घर में कोई केमिकल नहीं है। केमिकल फ्री घर, वेस्टेज फ्री घर। हाँ जी, बस टोटली। और इधर देखिए, और ये इधर छोटे छोटे जो पौधे हैं ये सब, ये जो सलाद है ये उसकी पनीरी तैयार करते हैं। हर हफ्ते हम पनीरी बीजते हैं। वो देखिए छोटी है, वो पिछले हफ्ते की लगाई है, 2 हफ्ते की। तो जैसे ये तैयार हो जाएगी वो हम काटते हैं और नई लगाते रहते हैं। तो हर हफ्ते हम बीजते हैं, हर हफ्ते हम इसको काट के यूज करते रहते और हैं। इसमें आपने डेट भी लगा रखा है। हाँ, कि डेट कब तो लगा है। कब कौन सा पौधा देखिए, लगाया है। हर चीज सिस्टमैटिक है, सिस्टम से है। हमारे पूरे रिकॉर्ड हैं हर चीज के, क्या चीज कैसे लगाई है। 25 सब्जियां हैं, हर एक चीज की प्लानिंग करनी पड़ती है, कैसे कब। और हमने क्योंकि शहर में खेती करते हैं तो ऑप्टिमाइज करना है ताकि मैक्सिमम हमें लाभ ले सकें और मैक्सिमम हम लगा सकें। अब ये देखिए जी, ये 12 फुट चौड़ा, 14 फुट लंबा, इसमें 5000 पौधे हैं। 12 फुट चौड़ा और 14 फुट लंबा 14 फुट लंबा और 8 फुट ऊंचा। और इसको अब पहले तो बंद किया था इन्होंने बोला जी मुझे पन्नी अच्छी नहीं लगती, तो अब मैंने फ्रेम बना दिया, अब इसमें शीशा लगा देंगे। अभी तो ठंड है तो एसी की जरूरत नहीं, मार्च में एसी चलेगा, ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। और उधर देखिए वो है 2000 पौधे, वो है पालक, तो उसको बेबी पालक बोलते हैं। तो ये सलाद के लिए, और लोग जूस पीते हैं पालक का। तो क्योंकि ये ऑर्गेनिक तरीके से लगाई हुई है तो इसका लाभ भी है। जो आपको मार्केट से मिलता है क्या पता उसमें क्या क्या दवाइयां हैं, उससे फायदा तो नहीं होता ना। बीमारियां आजकल क्यों हैं? क्योंकि जो खाना हम खा रहे हैं उसमें केमिकल है, दवाइयां हैं, पेस्टिसाइड है, वीडिसाइड है। तो हम अपनी बॉडी को हम अपनी बॉडी का सोचना चाहिए कि हम अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट करें और अपनी बॉडी में अच्छा ताज़ा ऑर्गेनिक खाना डालें। मैम, जब आप ये बेबी पालक को मार्केट में सेल करती हैं तो उस समय क्या इसका रेट होता है? बेबी पालक हमारी 40 रुपए की 100 ग्राम है। 40 रुपए की 100 ग्राम, यानी 400 रुपए किलो। हाँ। तो इसको काटा जाता है, छोटी छोटी काटते तो नई होती रहती है। आइए आपको दिखाएं। अच्छा जी, अब दूसरी बात है, सब कहते हैं जी जो खेत में पराली जलाते हैं, हाँ। उसका क्या होगा? ऐसा कहा भी जाता है कि पराली जलाने की वजह से ही दिल्ली में जो हाँ। पोल्यूशन का लेवल अब हम क्या करते हैं, हम पराली लेते हैं 3-4 टेम्पो साल के जब आती है, और उससे आप दिखाएंगे आपको खुम्बी उगा रहे हैं। देखिए, तो जो खेतों में पराली जलाने के बजाय खुम्बी उगाइए, 1000 रुपए किलो का इसका रेट है। अब देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। और इस घर में हम एंटर किए हैं, छोटा सा घर है, प्यारा सा है। और तो ये एक्स्ट्रा स्टोर था, तो हमने अब और भी हम यहाँ शेल्फ डालेंगे। देखिए कितनी सुंदर है ये। ऑयस्टर मशरूम इसको कहते हैं। तो इसको कौन सा मशरूम बोलते हैं? ऑयस्टर मशरूम। तो ये बहुत आसान है लगाना। हम पराली को काट के उबाल के, ये देखिए ये नई नेक्स्ट लॉट लगाया है।
उबाल के सुखा के फिर ऐसे थैलियों में भरी जाती है और इसके लेयर बनाए जाते हैं। जो बीज है ऑयस्टर मशरूम का, उसको 3-4 लेयर में डाल के कट लगा देते हैं। तो ये अभी कली लगाई है, तो इसमें ये सफ़ेद सफ़ेद बीज है और अब 15-20 दिन में ये फैल के पूरा ऐसे सफ़ेद ढक जाएगा। फिर इसमें से मशरूम निकलने शुरू हो जाते हैं। कोई महीने में लगाने के बाद ऑयस्टर मशरूम निकलते हैं। ऑयस्टर मशरूम न्यूट्रिशियस भी बहुत होते हैं। अब लोग कहते हैं जी विटामिन खाओ, गोलियां खाओ, ताज़ा खाना, न्यूट्रिशियस खाओ, आपके बॉडी को उसका फायदा होगा क्योंकि नेचुरल है। तो ऑयस्टर मशरूम में बहुत बेनिफिट होते हैं। सब्जी ताज़ी खाओ, घर का खाना बना खाओ, गोलियों की बजाय और दवाइयों की बजाय। तो हम तो कहते हैं खाने को अपनी दवाई बनाओ, दवाई को मत खाना बनाओ। और ये जो मशरूम है ये 3 दफा निकलेंगे जी ऐसे, तो 1 महीना चलते हैं, फिर इसको उठा देते हैं। अब जैसे हम पराली के 3-4 टेम्पो खरीद लिए, जब अब निकली है, थोड़े से एक ड्रम होता है बड़ा, उसमें काट काट के डाल दिया, उबलता पानी डाल दिया। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि उबलता पानी क्यों डालते हैं? क्योंकि जी उसमें फंगस ना हो, स्टेरिलाइज करने को। तो उसको क्या करते हैं, वो ड्रम एक है हमारे पास 200 लीटर का, इसको काट के उसके डाल दिया, उबलता पानी डाल दिया, फिर उसको निकाल के सुखा दिया। सुखाने के बाद गीली रहती है और फिर थैलियों में भर दी और ये पा दिया। और फिर उसके बाद ये प्यारे प्यारे मशरूम बहुत कोमल और मुलायम आने लगे, खिलने लगे। और ताज़ी कटी हुई चीज़ की तो बात ही और है। जो खाते हैं लोग वो तो याद ही करते हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा होता है तो इनको हम सुखा देते हैं जी। सूखे मशरूम हमने अपने जार में डाल के रख लिए, तो जब चाहिए निकाल के बना लो। अच्छा, जैसे पहले घरों में जो है हमारी नानी दादी लोग करती थी कि कुछ जैसे आलू ज्यादा हुआ तो आलू को उबाल के काट के उबाल के रख दिया, सुखा के, फिर जब बरसात आया तो उसको बना लेते थे। तो कुछ उसी तरह से ये प्रोसेस है कि ये वेस्टेज ना जाए और पूरी तरह से सदुपयोग हो। तो घर की चीज तो सभी कीमती होती है, कुछ वेस्ट नहीं जाता है। वही मैं कह रहा हूँ। देखिए, जैसे आपका घर की हवा हो गई, घर का पानी हो गया, घर का खाना हो गया, हर महीने सेल होती है, 40,000 30-40,000 की सेल हो गई, हमारे लोगों का खर्चा निकल गया और खाद भी घर की हो गई। अब क्या चाहिए, बिजली चाहिए। अब आपको छत पर दिखाते हैं, हमने सोलर लगाया। अच्छा, छत पे इसके लिए आपने सोलर भी लगा हाँ, दिया? तो अब बिजली भी घर की हो गई। ये प्लेन ईंटों का घर है, कोई प्लास्टर नहीं। हाँ, इसमें कोई प्लास्टर नहीं। और अंदर आप आइए, अब देखिए ये छत में लाल पत्थर है जी। और दीवारों पर चूना है, कोई केमिकल नहीं अंदर। और अंदर आप आए हैं, देखिए बिल्कुल ताज़ी हवा है। एकदम ताजी हवा है। वही हवा घूम के जैसे आपको बताया उधर से आ रही है, इसके अंदर से बाहर जा रही है। और ये पुरानी चीज़ें हमारे गांव से, हमारा ये पुराना किला होता था जी। अच्छा। मेरा जन्म इसमें हुआ। तो ये मेरे फादर हैं, तो यहाँ पूरी फौज रखते थे। और ये फिर मेरा 10 साल तो मैं वहीं रहा, हम किले में रहे थे। फिर हम चले गए, मैं स्कूल चले गया, कॉलेज चले गए, गिर गया। हम फिर इसका सामान सारा यहाँ ले आए। वो दरवाजे देखे आपने बाहर, ये देखिए, ये संदूक होता था जिसमें पैसे रखते थे फौज के लिए। ये पुरानी चीज़ें वहाँ की हैं। ये संदूक है? हाँ जी, ये लोहे का है जी। अच्छा, बहुत भारी है, इसको बहुत तो भारी 20 है। आदमी भी नहीं उठा सकते। इसको उठा के देख सकते हैं? उठ नहीं सकता जी, 4 आदमी भी नहीं उठा। नहीं जी, 10 आदमी भी नहीं उठा सकते। और ये देखिए, ये ताला, ये ताला है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको निकाल लूं। मैं उसको बंद करने की कोशिश कर रही थी, फंसा हुआ था। ये ताला है, मुझे लगता है कि बहुत 2-2.5 किलो से ऊपर का और ये इसका ना वजन है। इसको छिपाने के लिए। अच्छा, ये देखिए, इसको दबाएंगे तभी खुलेगा, ऐसे नहीं खुलता है। अच्छा, ये ऐसे, ताकत लगाना पड़ रहा है, और इसके अंदर चाबी होती थी। तब जाके इसमें चाबी लगेगा। नहीं, कोई देखे बाहर से उसको नहीं पता लगेगा, ये बंद होता था, अच्छा, तो पता नहीं लगेगा कहाँ इसकी चाबी। मतलब इसको खोलने के लिए, इसको सरकाने के लिए प्रॉपर जो है, हाँ, प्रॉपर ताकत लगानी पड़ रही है उंगलियों से। और
इतना बड़ा ताला। तो हमारी फैमिली की वहाँ जो किले में यार भी तो महाराजा रणजीत सिंह के टाइम में हमारी फैमिली की वहाँ मिसल थी, फौज रखते थे। तो जब अंग्रेज़ों अंदर आए, लड़ाई हुई, तो पहली 2 अंग्रेज़ों की लड़ाई में हमारी फैमिली में थी। और ये जो ढालें हैं, अच्छा, ये देखिए, तलवार, ये ढाल होती थी, हाँ। तलवार होती थी। और इनको मेरे फादर बोलते हैं, आप दिखाइए। ये गेंदे की खाल की बनी हुई है। अच्छा, तो मैं इसको निकाल के देख सकता हूँ? भारी है जी, रहने दीजिए ऐसे आप एक बार नहीं उठा तो सकते हैं, आपको मुश्किल नहीं। जी, ये ढाल और इसके ऊपर जिससे राजा महाराजा युद्ध में अपनी रक्षा करते थे। नहीं, जो फौज थी, जी, फौज थी। और इसके ऊपर मेरे फादर बोलते हैं अंग्रेजों का खून है, इसके ऊपर अंग्रेजों का खून है। सूखा हुआ। ये देखिए, ये देखिए, कहीं कहीं देखिएगा। अच्छा, ये लाल है ना, जी, सूखा हुआ खून। मतलब काफी पुरानी चीजें हैं जो है, एंटीक पीस आप रखे हुए हैं। और फिर और इनके घर में जो है कोई केमिकल नहीं है। जैसे ही हमने ढाल को हटाया तो इसमें जो चूना लगता है, जो पहले के दिनों में जो है गांव के लोग घर को जो चूना से पोतते थे, तो वो चूना भी लग रहा है। और लकड़ी को लाखदाना, कोई पॉलिश नहीं, कोई केमिकल नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि जो आजकल डिस्टेम्पर और पेंट्स यूज करते हैं, उनके फ्यूम्स निकलते हैं, तो वो गैस जहरीला आपके है। बॉडी के अंदर ही जाती है। जब लोग पेंट करते हैं घर में, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, अंदर रह नहीं सकता आदमी, पर वो तो आपके अंदर ही जा रहा है ना, और वो आहिस्ता आहिस्ता वो निकलता रहता है। और तो हमें ये भी सोचना पुरानी चाहिए। चीजें हैं जी, ये भी संदूक ये है। भी। और ये जो अहमद शाह अब्दाली आए थे, जी, अहमद शाह अब्दाली, वो उनके आए थे पंजाब के थ्रू, फिर जाके उन्होंने लूटा, वापस गए। तो जब वो उनके रात को फौज पड़ी होती थी, सोते थे, तो हमारी फैमिली की फौजें थे, वो जंगल में चले जाते थे। जब रात को वो सोए होते थे, तो सिखों का वॉर क्राई है 12 बजे, तो रात को 12 बजे वो अटैक करते थे। अटैक करके थोड़ी सी जगह में जहाँ फौज है, पूरी अपनी फोर्स से अटैक करना। जो वो लड़कियां वगैरह उन्होंने लेके गए थे, उनको छोड़ना, छुड़ाना, घर भेज देना। जो सोना वगैरह है वो उनसे छीन लेना। तो जितनी देर वो जाते रहे पंजाब के थ्रू, हर रात को उन पर ऊपर हमला होता था। उनको पता नहीं था कहाँ से आएंगे। ये फिर एक ये तोप, इसको जमजमा कहते थे, क्योंकि उस टाइम में सबसे बड़ी तोप थी। तो ये अब लाहौर म्यूजियम के बाहर पड़ी हुई है, और इनके जो पुराने एंसेस्टर हैं उनका नाम लिखा हुआ है, हरी सिंह तो भंगू। ये अहमद शाह अब्दाली से उन्होंने छीनी, और फिर वहाँ उनके किले पर थी। जब महाराजा रंजीत सिंह आए, लाहौर ही रह गई। उन्होंने बोला यहाँ छोड़ो, ये तो हिस्टोरिकल चीज़ है, तो ये वहाँ पड़ी है। और ये क्या है? ये तो ये बग्गी होती थी, घोड़ों वाली, पग्गी की उसका लैंप होता था, अच्छा, वो भी बग्गी का है। मतलब काफी पुरानी चीजें हैं। ये बग्गी का लैंप है, जिसे लेके रात में युद्ध के लिए जाते थे। हाँ जी, उसमें टांग देते हैं ना आगे, फिर जैसे लाइट। ये जलता है क्या? अभी हमने इसमें बल्ब डाला हुआ है। अच्छा, इसमें तो मिट्टी का तेल होता था। अच्छा, पहले मिट्टी का तेल इसमें डाला जाता था। नहीं, अब डाला हुआ बल्ब अभी निकल जाएगा। और ये क्या है? ये जो जब लड़ाई को जाते थे तो अपने सर पर रखते थे, अच्छा, और ये सामने होता था, ताकि चेहरे को बचाने के लिए। तलवार काटे न सिर को। और ये तस्वीर किसकी है? हाँ जी, ये मेरे जो 7 पुश्त पहले दयाल सिंह, इन्होंने किला बनाया था। तो मैं 7वीं पुश्त हूँ वहाँ से। तो ये आके इनका किला, ये उनकी उस टाइम की वाटर कलर बनी है। तो 7वीं पुश्त आप हैं, 8वीं पुश्त आपकी कहाँ से? 8वीं पुश्त है जी, हमारा बेटा बाहर है अमेरिका में, दोनों बच्चे यहाँ दिल्ली में पढ़े, बेटी लखनऊ में है। और हम इस घर में 4 पुश्तें थी, मेरे दादा दादी जी, माता पिता, हम और हमारे बच्चे। हम खुशकिस्मत थे कि सारे इकट्ठे रहते थे। मेरे को तो ये लगता है कि हमारे बड़े बूढ़ों की जो हमें आशीर्वाद है, वो हमारे ऊपर है, और इस घर में उनकी एनर्जी है और उनके आशीर्वाद हैं हमारे और पर। जब मेरी और इनकी बड़ी रिस्पेक्ट थी। जब हमारी शादी हुई तो ये डाइनिंग टेबल है, हम सब इकट्ठे इस पर बैठते थे। तो मेरे फादर ने इनको हेड ऑफ द टेबल बैठा दिया। वो कह रहे अब तुम हेड हो फैमिली के,
और बाकी इधर मेरे दादाजी बैठते थे, बाकी हम साइड में बैठते थे। दादाजी के बाद मेरे पिताजी यहाँ आ गए। उसके बाद में अब तो बच्चे चले गए, अब तो हम ही हैं। तो उन्होंने ये बोला कि जो हमारे ये है कि देखिए जी, विमेन को रिस्पेक्ट देना, और इनको तो इतनी प्रायोरिटी थी, अगर कोई चीज़ें मांगते थे उस टाइम मैंने अपने फादर को बोला जी ये कर दो, नहीं मेरे पास टाइम नहीं, इन्होंने बोल देना उसी टाइम कर देना। मैंने कहा जी ये क्या बात है? वो कह रहे वो मेरी बेटी है, उसको मैं ना नहीं कह सकता। मुझे पूरा रिस्पेक्ट मिला, मैं तो बहुत लकी हूँ। आइए आपको अब हम चलते हैं घर के दूसरे हिस्से में। तो मेरे क्या बताया आपने इसका? हाथी का हौदा, अच्छा हाथी के ऊपर रखने के लिए, अच्छा बैठने के लिए इसके हाथा। ऊपर ये पालकी होती थी जी। तो वो टूट गई। अच्छा, पालकी जो हाथी के पीठ पे रख के और इस पे तो इसके ऊपर बैठते थे, ऊपर पालकी थी, तो ये लड़ाई में साथ जाता था हाथी। तो जब हमारी फैमिली में था, अगर कहीं जो बाहर से दूसरे लोग हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं तो हाथी चार्ज करता था, उनको भगाते थे। इस पे बैठिए। और ये देखिए, ये संगली है, ये उसके नीचे होता है। अच्छा, ये इससे हाथी के नीचे जाके हाथी के नीचे जाके इसको दूसरी तरफ बांधा जाता दूसरी तरफ बांधा जाता था ताकि ये जो हौदा है वो हिले ना, हाँ जी। हिले ना। इस घर में जो है सीढ़ी भी लकड़ी का है, क्या एंटिक पीस है। साल की लकड़ी है, इसको दीमक नहीं लगती। अच्छा, ये साल की लकड़ी है। इसे क्या कहा जाए मैम, खेत या छत? पर छत पे खेत है तो अब हम ये देखिए, ऊपर सोलर पैनल लग गए। तो जब सोलर पैनल लगाने थे तो मुझे तो था कि मेरी सब्ज़ी कहाँ जाएगी। तो ये सोलर पैनल जो हैं ये ऐसे तरीके से लगाए गए हैं, इनको एग्रोवोल्टेक सिस्टम बोलते हैं। तो ये ऊंचे उठा के और ऊंचे होने चाहिए थे, पर जगह की कमी, तो इनके एक लाइन में 3 किलोवाट है, तो हमारे 11 किलोवाट के सोलर पैनल हैं और हर एक लाइन के बीच में जगह छोड़ी है। ये हमारी क्यारियाँ हैं, हमने ये देखिए टमाटर इतने अच्छे लगे हुए हैं। प्यारे टमाटर हैं, हाँ, एकदम तो देसी टमाटर। हाँ जी बिल्कुल। तो टमाटर हैं। अब टमाटर का ये फ़ायदा है क्योंकि कोशिश ये है सब्ज़ी वो लगाएं जो 3-4 महीने चलती रहे और जो फिर भी आसान हो और मौसम के हिसाब से हो। अब ये टमाटर मार्च के एंड तक फल देते रहेंगे और ये हमने क्यारियाँ बनाई हैं, खुद बनाई हैं बैम्बू के साथ, फ्रेम बना के पॉन्ड लाइनर लगा के, क्योंकि जो मिलती है बैग वो पूरे अच्छे नहीं होते हैं। तो इसमें ज़्यादा भरा जा सकता है ताकि टमाटरों को या जो भी पौधों की हाँ जड़ बड़ी हो तो उनको ज़्यादा न्यूट्रिशन मिले। तो ये सब टमाटरों की लाइनें हैं। यहाँ पर पालक है और ये देखिए सोया है, सोया है। खुशबू देखिए जबरदस्त। और आपको वो हमारा सरसों का खेत जबरदस्त। दिखाते हैं। सरसों का खेत, ये देखिए जी हमारा सरसों का, ये देखिए ये हमारा सरसों का खेत है। अब इसको हम 1 महीने से तो अभी तोड़ रहे हैं, साइडों से हर हफ्ते तोड़ते रहते हैं, बीच में से पत्ते होते रहते हैं और ये अक्टूबर से लेके मार्च तक चलेगा। तो और इस सरसों का साग और मक्के की रोटी खाएंगे। बिल्कुल, मक्की की रोटी, हमने मक्की यहाँ लगाई थी गर्मी में। अच्छा। मक्की को काट के सुखा के तो पीस के हम मक्की की रोटी खाते हैं और सरसों का साग खाते हैं अपने घर का। और ये देखिए, ये अनार है, हाँ जी अनार है। ये अनार है। हाँ, पीछे कोशिश करते हैं कि यहाँ फल के पेड़ लगाएं। मैं कहती हूँ मेरी सब्जी के लिए जगह छोड़िए। तो अब ये देखिए, ये सोया और है, यहाँ मेथी है, केल है। ये क्या है मैम? ये है, इसको स्विस चार्ट बोलते हैं। अच्छा ये भी एक हरी सब्जी है। जी। और ये मेथी है। ये मेथी है। ये लहसुन, हर जगह मैंने साइडों पे लहसुन लगाया है। अच्छा। और ये एक सलाद है जो बहुत न्यूट्रिशियस होता है। इसको रॉकेट या अरागुला बोलते हैं। और यहाँ भी और मेथी है। वो ये नींबू, ये नहीं, ये नारंगी है, छोटी अच्छा। चाइनीज़ ऑरेंज। और ये अभी मेथी हमने काटी थी तो अभी दोबारा लगाई है। मेथी है, लहसुन है,
सोया है, सोया है, ये हमने स्ट्रॉबेरी लगाई है, अभी स्ट्रॉबेरी लग रही ये स्ट्रॉबेरी है। हाँ जी, ये देखिए क्या बात है। नींबू, बारहमासी नींबू कितने अच्छे हुए हैं। और ये हम माइक्रोग्रीन लगाते हैं, तो ये 5 किस्म के माइक्रोग्रीन लगाते हैं। यहाँ पर लाल मूली, मेथी, मूंग, सरसों, पॉक चॉय और ब्रोकली। तो ये बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं, ये 10-12 दिन में रेडी हो जाते हैं यहाँ से ऐसे काट के। तो ये हम खाते भी हैं और सेल भी करते हैं। और ये कितने नींबू प्यारे है। प्यारे नींबू हैं। हाँ, बहुत बहुत जूसी हैं। तो ये नींबू हैं, ये भी अंगूर हैं यहाँ बहुत अच्छे। और ये नींबू पूरी तरह से पक भी चुका है, मतलब पीला वाला। हाँ, और- बहुत ही स्वादिष्ट है। और ये हरा धनिया, ये ड्रैगन फ्रूट है, अगले साल ड्रैगन फ्रूट लगना चाहिए। ये ड्रैगन फ्रूट्स की भी खेती आप घर में कर रहे हैं। और हमारे जो सोलर पैनल लगाए हैं, जी। ये हम ग्रिड को नहीं दे रहे, हमने बैटरी लगाई है, तो हम ऑफ ग्रिड हैं। बैटरी को जाती है बिजली और दोबारा से हमें घर में बिजली सप्लाई। आती है। हाँ, तो अब ये देखिए सोया है और ये सब ब्रोकली है और ये भी सलाद है, ये हल्दी है, ये अदरक है, ये लेमन ग्रास है, ये हल्दी है, ये अदरक है, ये लेमन ग्रास है, इसको तोड़ के सूंघूं। सूंघिए, बहुत ही अच्छी खुशबू है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू है। और ये है चीकू। ओह वाओ, चीकू अच्छे, चीकू फल भी रहे हैं। हाँ हाँ, गर्मी तक तो बहुत बढ़िया चीकू हो जाएंगे। देखिए हाँ। ये बढ़ जाएंगे और मीठे चीकू हैं। और इधर अमरूद, ये अमरूद है, यहाँ पर अंजीर है। ये अंजीर अच्छा आपने अंजीर भी लगाया है। बहुत अच्छा अंजीर है, मीठा काला, बहुत ही अच्छा टेस्टी अंजीर। जिस अंजीर को हम मार्केट में खरीदते हैं, यहाँ फल रहा है। हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छा होता है अभी। और बहुत सारे फल हैं इसमें। काफ़ी लगे हुए हैं। हाँ, इधर 4 हैं, फिर उधर है 2, फिर उधर 4, फिर उधर बहुत सारे अंजीर तो हैं। देखिए वो पकने वाला है, तो इस हफ्ते हमें अंजीर भी खाने को मिल जाएगा। और ये है, इसको चाइनीज़ कैबेज। तो ये चाइनीज़ कैबेज, हमारी ये कोशिश है कि मौसम के हिसाब से सब्ज़ी लगाएं। तो इसको पूरा होने के बजाय मैं साइडों से पत्ते तोड़ते रहते हैं हम। देखिए कितनी सुंदर है ये सफ़ेद, इसका ये देखिए कितना सुंदर है ये। तो ये बाहर के पत्ते हम तोड़ के इसकी हम अपने लिए भी इस्तेमाल करते हैं और सेल भी करते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट है। तो हमें बाहर, आपने देखा होगा, मुर्गा जाली लगाई है क्योंकि बंदर आते हैं, अच्छा, तो बंदरों से बचाने के लिए। और मोर भी हैं, तो मोर भी आके पौधों का नुकसान करते हैं, तो मोरों से और बंदरों से खास करके बचाने के लिए हमने छत जाली को लगा दी। मुर्गा जाली से कवर किया है। और इधर एलोवेरा है। ये एलोवेरा है और ये भी, और सलाद है यहाँ, थोड़ी तुलसी है। तुलसी के पौधे हैं हाँ जी, यहाँ पे, दोनों तुलसी है, राम तुलसी और श्याम तुलसी। हाँ जी, आप पहचानते हैं। हाँ, अब तो सर्दी में तुलसी सूख जाती है, तो इसको बचा के रखेंगे ताकि सूखे ना। और इधर सगा प्याज, क्या खूबसूरत तरीके से है। ये देखिए, ये बहुत अच्छा तरीका है क्योंकि प्याज की खेती जहाँ भी होती है, पानी की लागत बहुत ज़्यादा होती है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में हमने एक फ़िल्म देखी थी जहाँ प्याज की खेती करते हैं, वो पानी बिल्कुल नीचे जाके डीप बोर ट्यूबवेल भी सूख जाते हैं। इस तरीके से 1 फुट डाया में नीचे एक प्लास्टिक की प्लेट रख के, ये प्लास्टिक नेटिंग लगा के, उसको भर के सेंटर में पाइप लगा के उसमें कट दे के पानी सिर्फ सेंटर से डाला जाता है और इसमें प्याज लगाए जाते हैं। छोटे प्याज लगा देते हैं तो वो फूट जाते हैं और इतनी से एक सिलेंडर में 100 प्याज लग जाता है। तो छोटी हमारी यही कोशिश है। शहर में हम खेती करते हैं तो जगह का पूरा यूटिलाइजेशन करें, तो इतनी जगह में हमारे 100 प्याज। ये देखिए, ये इस हफ्ते में ये हरा प्याज निकल जाएगा और हम और लगाते रहते हैं। ये इस हफ्ते निकाल देंगे हम। ये ब्रोकली है, ये मूली है, सलाद है, तो ऐसे ही हम अपनी सब्जी लगाते हैं। और ये मिर्च है, ये बहुत ही तीखी मिर्च है, मिर्च है, बहुत ज़्यादा। वहाँ से देख रहा था इसको। हाँ, ये तो बहुत ही तीखी है, ये नेपाल से आई है।
जी। तो नीचे और हैं, उसको हम सुखा भी रहे हैं पूरी ट्रे में। हाँ, मैंने देखा उधर रेड कलर का। हाँ, वो यही मिर्ची है, तोड़ के हमने सुखाई है। तो अब कोशिश है कि जो लगा सकते हैं लगाते हैं और एंजॉय करते हैं। और शौक चाहिए, घर को खूबसूरत भी बना रहे हैं। दिलचस्पी चाहिए और मेहनत चाहिए, पर हम इसको एंजॉय करते हैं। हम जट सिख हैं, हमने तो जहाँ भी रहना है अपना खाना उगाना है, तो हम जहाँ हाँ यहाँ अपना खाना उगा रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं और लोगों को भी बांट रहे हैं। जट सिख तो फाइटर कम्युनिटी के लोग होते तो हम फाइटर भी हैं। मेरे को ब्लड कैंसर हुआ था, उखाड़ के मारा। हमारे हमारे जीन्स में तो वॉरियर ब्लड है। तो हमने इंडिया को सब जो आए थे, हंस आए थे और बहुत आए थे, उनसे बचाया। और हम खेती भी करते हैं और इंडिया का बचाव भी करते हैं और अपनी बिजली, ये सब सस्टेनेबल लिविंग है। तो अब ये समझने की बात है, शौक़ चाहिए, मेहनत चाहिए, दिलचस्पी चाहिए, तो कर रहे हैं। हम तो दिखा ही सकते हैं कि देखिए आपको गवर्नमेंट की तरफ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद करो, बदलाव खुद लाओ, सबसे ज़रूरी बात ये है। और अब हम चाहे 1% 2% लोगों को प्रोत्साहित कर दें तो हमारी पर्पस अचीव हो गई। आगे ये फैलना चाहिए और लोगों को होप होनी चाहिए कि सॉल्यूशन है, आसान सॉल्यूशन है। तो हम तभी सिखाते हैं, ट्रेनिंग कोर्सेज करते हैं, क्योंकि किसी को ऐसे आके दिखाने में नहीं समझ सकते। जब तक पूरा कोर्स करके सीखे ना, फिर आके देखो, फिर आप समझ सकते हो। तो आप लोगों को बताने में ये मैसेज फैलता है। पर दूसरा, हम तो सिखाने को तैयार हैं। हमारा जो तजुर्बा है उससे आप सीखिए, ताकि आप ये हम काम बढ़ा सकें। सब्ज़ी उगाओ, हरी सब्ज़ी उगाओ, अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट करो, ताज़ा स्वस्थ खाना खाओ। अब लोग कहते हैं जी हमारे पास तो फ्लैट है, बैल्कनी में क्या? बैल्कनी में हमारा मॉडल है 3 फुट बाय 7 फुट में आप 500 पौधा उगा सकते हैं। करिए। और बालकनी के बाहर ऐसा ही फिल्टर लगाइए, बाकी बंद करो, ताकि हवा साफ होके अंदर आए। आपको एयर प्योरीफायर की ज़रूरत नहीं है। एयर प्योरीफायर जो है वो एक कमरे में ही लगेगा ना। ये तो बाहर से हवा आके, पौधे लगाओ। डेकोरेटिव पौधे क्यों लगाने, सब्ज़ी के पौधे लगाओ, हल्दी लगा लो, बड़ा पौधा है, अदरक लगा लो, ऐसी चीज़ें लगाओ, लेमन ग्रास लगा लो, जो आपको फ़ायदा भी करें और आपकी हवा भी साफ़ करें। और वही हवा फिर सीधी बाहर निकल जाएगी। सारे घर में साफ़ स्वस्थ हवा आप ले सकते हैं और सांस आसानी से ले सकेंगे। अभी जो हमने आपको घूम घूम कर प्यारे प्यारे खूबसूरत खूबसूरत पौधे और एक बहुत प्यारा सा घर दिखाया, इसके पीछे एक प्रेरणा है। ये प्रेरणा कहाँ से आई, कैसे आई, हम इसके बारे में बात करेंगे पीटर अंकल से और नीना आंटी से। ऐसे जी 1998 में हम दिल्ली, उस टाइम ग्रेटर कैलाश में रहते थे। इनको ब्लड कैंसर हो गया। अब ब्लड कैंसर कहते हैं, जो ऑटोमोबाइल का एग्जॉस्ट है उसमें बेंजीन होती है। वो बेंजीन जब हवा में जाती है, वो अंदर जाती है आपके, वो कैंसर क्रिएट करती है। तो एक रिसर्च हुई है कि जो बड़े जितने रास्ते हैं जहाँ मैक्सिमम ट्रैफिक है, उसके 100 मीटर के दोनों साइड में मैक्सिमम ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर है। तो ये जो हवा आप सांस ले रहे हैं उससे आपको कैंसर हो रहा है। तो अब क्या हुआ ये आपको बताएंगे अपनी स्टोरी। मेरी ट्रीटमेंट एम्स में हो रही थी और ये जो कैंसर है ये एक बार कीमोथेरेपी के 6 साइकिल से ट्रीट करके फिर दोबारा हो जाता है और फिर दोबारा हो जाता है। तो जब मेरी ट्रीटमेंट हो रही थी तो एम्स के डॉक्टर्स ने कहा कि आप देहरादून में एक वैद्य हैं, आप उनसे मिल लीजिए, क्या पता उनकी दवाई से आपको कुछ फ़र्क पड़े। तो हम गए, उनसे हमने एक चीज़ सीखी। दवाई तो से तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, पर एक चीज़ हमने सीखी जो बहुत अनमोल है। उन्होंने कहा आप सात्विक खाना खाइए। अब सात्विक खाना तो लहसुन प्याज के बिना है, लहसुन प्याज तो हम खाते हैं, पर उन्होंने कहा कि आप ऑर्गेनिक खाना खाओ और
ताज़ा बना के खाना खाओ। आजकल लोग खाना बनाते, फ्रिज में रख देते हैं, उसको निकाल के गरम करके बार बार खाते हैं। जब आप खाने को दोबारा गरम करो तो उसका जो उसका है वो तामसिक बन जाता है। तो रीहीट करने से तो खाना ताज़ा खाना चाहिए। उसमें पूरी क्यों हम खाते हैं? अपने बॉडी को नरिशमेंट देने के लिए, शरीर को। तो अगर हम खाना ताज़ा नहीं बना के खाएंगे तो हम अपने बॉडी के अंदर कोई जहर ही डाल रहे हैं ना। और बाहर मार्केट से लेके लोग बने बनाए खाने खाते हैं, वो प्लास्टिक में लेते हैं, उसको माइक्रोवेव में गर्म करते हैं और वो प्लास्टिक में हीट करके अपने खाते हैं। उसमें सब किस्म के एडिटिव्स हैं। मार्केट में आप जाओ, प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स, स्टेबलाइजर्स, कलर्स, ये सब कार्सिनोजेनिक है। कैंसर कॉजिंग हैं। तो खाना ताज़ा खाओ, घर पे बना के, जो जैसे हमारे बाप दादे खाते थे, दाल सब्ज़ी ताज़ी बना के खाओ, उससे जैसी और कोई चीज़ नहीं। और देसी गेहूँ खाओ, देसी चीज़ें खाओ, वो ही। और मौसम की सब्ज़ी खाओ। ये नहीं कि गर्मी में आप वॉशिंगटन के सेब खा रहे हो और कुछ खा रहे हो। अपनी लोकल इंडियन, हम तो इतने खुशकिस्मत हैं, मौसम के हिसाब से ही वो चीज़ें सीज़न में होती हैं जो हमारी बॉडी को बेनिफिट करती हैं। गर्मी में तोरी, घिया, टिंडा, ये ठंडक पैदा करती हैं। और सर्दी में जो सब्जियां हैं वो हमें फ़ायदा करती हैं। तो हमें मौसम के हिसाब से खाना खाना चाहिए। और बाहर का बना हुआ खाना तो हानिकारक है। तो हमारे घर में कोई प्रोसेस्ड खाना नहीं है। उससे मेरी जो ट्रीटमेंट हुई उससे भी मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और मैं जल्दी ठीक हो गई। अब मेरे को 15 साल हुए हैं। और दूसरी मेरे बात को हुई जी, उस टाइम जब हम घर आए तो हमने अपने फ्रिज से सब कुछ फेंक दिया। सिर्फ ताज़ी ऑर्गेनिक सब्ज़ी जो हम यहाँ उगा सकते थे, यहाँ 800 गज का घर है, उस टाइम तो बाहर ही उगाते थे क्यारियों में। जो हमारे पास नहीं था तो हमारा एक ऑर्गेनिक फार्म था जिसको हम जानते थे दिल्ली के साथ बॉर्डर पर, उससे लेते थे। अब उन्होंने, वैद्य ने बताया, देखिए जी, आयुर्वेद ये नहीं कहता कि मीट मत खाओ, मगर कम से कम जो लाल मीट है, बकरे वगैरह, वो मत खाओ। और अगर खाना ही है तो मछली खाओ, मुर्गी का खाओ, देसी मुर्गी, और वो भी जो बाहर पलती है, और वो भी कम। तो हम सिर्फ एक दफ़ा हफ्ते में मीट खाते हैं, सैटरडे संडे। बाकी टाइम हमारा बिल्कुल ऑर्गेनिक खाना है। फिर हम जब खाना बनाते हैं, हमारे पास लोहे के बर्तन हैं, स्टेनलेस स्टील है या शीशा है। एल्युमिनियम और ये जो नॉन स्टिक है वो तो कार्सिनोजेनिक है, वो हमारे घर में बिल्कुल नहीं। तेल हम कच्ची घानी का, सरसों का इस्तेमाल करते हैं। और फिर हम यहाँ एक देसी गाय का फार्म है, देसी गाय का दूध लेते हैं उससे। आप बताइए। हम मक्खन बनाते हैं, लस्सी बनाते हैं, घी बनाते हैं, दही, मैं तो उसका चीज़ भी बनाती हूँ। तो कोई फ्राइड नहीं चीज़। हाँ, तो घर सब चीज़ घर पे बनाते हैं। मैंने तो आटे की चक्की भी एक बिजली की रखी है, तो देसी गेहूँ मंगा के वो भी हम पीस के अपनी ब्रेड बनाते हैं। और घर हर एक चीज़, चाहे बिस्किट हैं, चटनी है, जैम है, सब चीज़ ही घर की बनती है। बाहर और सबसे बड़ी बात है कि आप 5 और 10 AQI में जो है सांस ले रहे हैं 24 घंटे। तो ये ज़रूरी है जी लोगों को समझना। फिर क्या हुआ, इनकी ट्रीटमेंट हुई और इनका आखिर में बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना था। तो हम यहाँ ढूंढ रहे थे कहाँ करें। इनकी बहन कंप्लीट मैच है। हमारा बेटा बाहर था, उसने बोला जी मैं इसका सारा खर्चा संभालूंगा, अब जो सबसे बढ़िया जगह वो ढूंढिए। तो एक लंदन में हॉस्पिटल है, वो एक्सपर्ट है बोन मैरो ट्रांसप्लांट के। वहाँ हम गए, 9 महीने इनकी बहन गई, उनका बोन मैरो लेके इनको ट्रांसप्लांट हुआ। तो इनका इवेंचुअल ट्रीटमेंट था बोन मैरो ट्रांसप्लांट। इनकी बहन कंप्लीट मैच थी। तो हमारा बेटा बाहर US में था, वो कह रहा जी मैं इसका, आपको कोई फिक्र नहीं है, इसका सारा खर्चा मैं करूँगा, आप बेस्ट जगह ढूंढ लीजिए। तो हमने फिर रिसर्च की और लंदन में हॉस्पिटल है, वो सबसे सक्सेसफुल बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते थे,
क्योंकि बोन मैरो का ये डेंजर है कि 50% ही सर्वाइवल रेट होता है। वो आपका बोन मैरो ख़त्म करते हैं, दूसरा बोन मैरो डालते हैं, आपको कोई रिएक्शन हो सकता है, कुछ और हो सकता है। तो हम चाहते थे वहाँ जाएं जो बेस्ट है। तो वहाँ हम 9 महीने रहे, इनका ट्रांसप्लांट हुआ, कई इन्फेक्शन हुई, घर आए तो इनके लंग्स इफ़ेक्ट हो गए वो ट्रांसप्लांट की वजह से, केमोथेरेपी की वजह से। तो दिल्ली में 2013 में इतनी पोल्यूशन तो नहीं थी, फिर भी पोल्यूशन थी। तो इनके हर सर्दी में मेरे क्योंकि सर्दी के कारण मेरे लंग्स डैमेज थे, तो मुझे तो सारी सर्दी नेबुलाइज़र लेके ही रहना पड़ता था और अंदर घर पे रहना पड़ता था। तो डॉक्टर ने बोला कि आप दिल्ली से चले जाइए क्योंकि यहाँ पर आपको सूट नहीं करता है। सर्दियों में उन्होंने बोला सर्दियों में दिल्ली से बाहर चले जाओ। तो हम गोवा गए थे किसी शादी के लिए, हमें पसंद आया। तो हमारा बेटे ने बोला ऐसे है कि मैं गोवा में घर खरीदता हूँ, अब वहाँ चले जाओ, यहाँ गर्मियों में आ जाना पर बाहर हो। हम गोवा चले गए। अब वो छोटा सा 200 गज़ में घर था, वहाँ कोई जगह नहीं। यहाँ तो 800 गज़ में हम सब्ज़ी भी उगाते थे। तो वहाँ उस टाइम गोवा में ऑर्गेनिक सब्ज़ी नहीं होती थी कोई भी, अब तो बहुत लोगों ने शुरू कर दिया। तो हम तो यहाँ से सब्ज़ी कुरियर करा के वहाँ मंगवाते थे क्योंकि हम तो ऑर्गेनिक ही खाते थे। तो जब हम दिल्ली वापस आए, किसी ने बताया, ये हमारी कहानी उस टाइम शुरू हुई, किसी ने बताया जी एक्वापोनिक्स आप करिए। अब एक्वापोनिक्स मैंने आपको समझाया क्या है। मच्छी टैंक को रखो, उसका पानी घूम के पौधों को जाता है और वो पानी वापस आता है। तो जो मच्छी के पानी की मच्छी का पानी का जो कचरा है, जो वेस्ट है, वो पौधों को फीड करता है। तो वो कह रहा जी आप ये करिए, मैं टेक्नोलॉजी दूंगा। फिर वो देना नहीं चाहा, पता नहीं क्या पास नहीं करना चाहता था। मैंने फिर बैठा रिसर्च की, FAO का एक पूरा बुक है उसको डाउनलोड किया। मेरी वाइफ और मेरी बेटी, हमारे बेटे का बच्चा हुआ था, तो वहाँ चले गए। तो 2 महीने में खाली बैठा था। तो वो माने ना हमें टेक्नोलॉजी देने के। तो मैंने रिसर्च की, अमेरिकन यूनिवर्सिटी से पेपर्स डाउनलोड किए और एक छोटा सा मैंने यूनिट यहाँ उस टाइम लगाया। फिर खुद सीखे जी, और गलतियाँ भी हुई क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल नहीं थी और पौधे भी मरे। पहले एक कभी मच्छी मर जाती थी। तो इसको सीख के हमने डेवलप किया, फिर इसको बढ़ाया। अब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स पढ़ता था, तो मैं PhD मैथमेटिक्स कर रहा था। तो मुझे लॉजिकल सारा एंगल है, तो स्पेस का भी पता है। तो हमने ऐसा ऐसा मैंने डेवलप करके इसको डेवलप किया, इस पर रिसर्च की। अब ये यहाँ पहुँच गया। गोवा का घर तो 200 गज़ में था, हमने छत के ऊपर ग्रीन हाउस बना दिया, नीचे मच्छी के टैंक लगा दिए। तो नीचे से पानी घूम के छत को जाता था, वहाँ से वापस आता था। तो ये हुआ है। तो अब उससे यहाँ पहुँचे और फिर जैसे आपको बताया क्या कुछ हमने यहाँ किया है। तो हर साल हम कोई ना कोई नई चीज़ डेवलपमेंट करते हैं। हमारा एक ही झगड़ा होता है, ये कह रही है आपने अभी बनाया, अब फिर दोबारा फिर बना रहे हो। तो मुझे नई टेक्नोलॉजी मिल जाती है। अब देखिए सोलर लग गया। अब इस साल मेरे 2 प्रोजेक्ट हैं। सोलर दिन में है, बैटरी बैकअप है। लोग कह रहे थे जी 60,000 रुपये में और 10,000 ऊपर 70,000 रुपये में लगाएंगे। फिर हम जो लगाना चाहते थे सिस्टम, वो कहने जी हमारे बस का काम नहीं है। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया, वेल्डर बुलाए, उसको डिज़ाइन किया, छत 10 फुट ऊंचा करके 3-3 किलोवाट के सोलर लगाए। और फिर एक वो बिजली वाला था जो सोलर का काम, मैंने कभी कनेक्शन कर दो। मैंने भी देखा था, किताब खरीदी मैंने। तो अब 50,000 रुपये में पर किलोवाट हमने सोलर लगाया है, जिसमें 8 घंटे का बैटरी बैकअप है। ग्रिड में नहीं देते हम पैसे, मतलब बिजली हमारी अपनी चलती। हाँ जी। अब क्या है, इसको थोड़ी बहुत ही रात को तो बिजली चाहिए ग्रिड से। अभी मैं विंड टर्बाइन का मुझे डिज़ाइन मिला है, वर्टिकल एक्सिस। हमारे आपने देखा एग्जॉस्ट फैन चलते हैं, 5 हैं, हर एक पंखे के सामने एक वर्टिकल एक्सिस टर्बाइन बना के उसमें 1 किलोवाट पैदा हो जाएगा। तो वो पंखे तो 24 घंटे चलते हैं, तो 5 किलोवाट हमारा यहाँ से प्रोड्यूस हो जाएगा। वो हमें सोलर को चल, तो हम ऑफ ग्रिड हो जाएंगे। तो हमारी कोशिश ये है कि जो हम ट्रेनिंग कोर्सेज करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, उसकी इनकम से हमारी रिसर्च और डेवलपमेंट, क्योंकि नए हम चीज़ें ऐड करते हैं ताकि हम लोगों को दिखाएं
कि और कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो वही हम अपनी ट्रेनिंग से अपने नए प्रोजेक्ट्स फंड करते रहते हैं और बिजी रहते अब हैं। लोग पूछते हैं जी खर्चा कितना है। आपको मैंने जो एंट्रेंस पे एक छोटा एक्वेरियम वाला यूनिट है, वो 2 फुट चौड़ा, 6 फुट लंबा और 8 फुट ऊंचा है। एक्वेरियम हम किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं? जब मच्छी के बच्चे लेते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं, उनको एक्वेरियम में डालते हैं, वहाँ 1-2 महीने रखा, देखा कि ठीक है, कोई बीमारी तो नहीं, फिर उसको टैंक में शिफ्ट किया। अगर आप मच्छी नहीं खाते तो उसमें ऑर्नामेंटल मच्छी रख दीजिए, कोई काप, गोल्ड फिश वगैरह नहीं। और उसमें से वहाँ आपने दिखाया 300 पौधे हैं, उसका खर्चा 30,000 है। तो आप कहीं भी लगा दो उसको, लाइटें हैं आर्टिफिशियल, आपके घर के 300 पौधे हो गए। अब हमारा यहाँ जो टोटल खर्चा है, लोग पूछते हैं कि कॉस्ट क्या है। 2013 से अब तक हमारा तकरीबन 11 लाख इन्वेस्टमेंट यहाँ हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते गए, करते गए, हर साल थोड़ा सा कर दिया। मगर FAO का ये है कि 2 साल में आप एक्वापॉनिक्स का कैपिटल कॉस्ट रिकवर कर सकते हो। अब देखिए, हमारी 40,000 रुपये महीने की सब्ज़ी बिकती है, 5 लाख हो गया साल का, 2 साल में हमारा पैसा कवर हो। और उसके बाद तो हमारी इनकम ही है ना वो, और वो हमारे स्टाफ को लुक आफ्टर करती है। चलाने का खर्चा तो पानी है, खुराक है मच्छी की, खाद भी घर का है, अब बिजली भी घर की हो गई, खाना भी हमारा घर का हो गया। तो कोई भी आप एक्वापॉनिक सिस्टम सेटअप करेंगे, 2 साल में उसका जो अपने टोटल कैपिटल का है वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद वो फ्री है। तो मैं तो ये कहती हूँ, लोग कहते हैं आपने फूल नहीं लगाए, मैं कहती हूँ आप सब्ज़ी लगाते हैं तो वो सब्ज़ी खा सकते हैं। और लोग जो ऑर्नामेंटल ऐसे ही दिखावे के लिए जो प्लांट लगाते हैं, वही आप सब्ज़ी के पौधे लगाइए और उसका आपको फ़ायदा हो, और वो भी हवा साफ़ करेंगे, सुंदर भी लगते हैं। और हम सब कुछ लगाते हैं। छत के ऊपर हमने मक्का लगाया था गर्मियों में, देखा मैंने, अंजीर भी देखा, मिर्ची देखा तीखी वाली। और सर्दी गर्मियों में मक्का था, छल्ली पैदा हुई, उसको हमने सुखाया, अब घर का मक्की का आटा है, सरसों का साग घर का है। चावल के ऊपर मैंने तजर्बा किया, मतलब मच्छी के टैंक के ऊपर चावल लगाना। चावल को सबसे ज़्यादा पानी चाहिए, तो उसको आप छोटे छोटे गमलों में थोड़े उसमें बजरी भर के टैंक में टांग दीजिए। जड़ें नीचे जाएंगी, मच्छी का पानी लेंगी, ना उसको पानी चाहिए ना खाद चाहिए। तो सब कुछ आप यहाँ उगा सकते हैं, फल, सब्जियाँ, जड़ी बूटी, सब कुछ। तो अभी हमने आपको दिखाया ऑर्गेनिक घर। ऑर्गेनिक घर इसलिए क्योंकि यहाँ से कचरा नहीं निकलता है, जो कचरा होता है वो पौधों को दे दिया जाता है और फिर उसी पौधे को निकाल के खाते हैं। और ये पौधा पूरी तरह से ऑर्गेनिक होता है। पालक, मेथी, सरसों, टमाटर और बहुत सारे ऐसे पौधे हमने आपको दिखाए। और हमने आपको ये भी दिखाया कि इसी दिल्ली में जो पूरी तरह से पोल्यूटेड है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आप यहाँ की हवाएं अब सांस लेने लायक नहीं हैं, उसी दिल्ली में हम आपको 5 और 10 AQI दिखा रहे हैं। ऐसे ही हम आपको और वीडियो दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और हमारे चैनल भारत एक्सप्रेस को फॉलो कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। इससे आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें आपका प्यार ज़रूर मिल जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।